हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी थी, जैसे कि कैपिटल क्या होती है, असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बुक वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। कल हम लोगों ने ये सारी चीज़ें समझी थी। उसी को आज हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजीज पेंडिंग है जिसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर अकाउंट्स के और अलग अलग कंसेप्ट समझेंगे, प्रिंसिपल समझेंगे और वहाँ हमारा जाके थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो आज का टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इक्विटी होल्डर्स कौन होते हैं। अब देखो, इक्विटी होल्डर्स मतलब कि वो सभी लोग जिन्होंने आपके बिजनेस में कुछ पैसा दिया है। देखो, कल हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था आपकी मोबाइल शॉप का। ये मोबाइल शॉप आपका एक सेपरेट पर्सन है और आप बिजनेसमैन एक सेपरेट पर्सन है। बिजनेसमैन ने जो अपने मोबाइल शॉप में मनी दिया, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कैपिटल। अब देखो, जो बिजनेसमैन है, क्योंकि इसने अपने बिजनेस को, जो मोबाइल शॉप है वो बिजनेस है, क्योंकि इसने अपने बिजनेस को कैपिटल दिया है, तो ये बिजनेसमैन कहलाएगा कौन, इक्विटी होल्डर। इक्विटी होल्डर का मतलब क्या है कि इस मोबाइल शॉप, इस बिजनेस में, इस बिजनेस की जितनी भी असेट होंगी, इस असेट में इस इक्विटी होल्डर का एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा। इसी तरीके से बिजनेसमैन के साथ साथ और भी कई लोग जुड़े होते हैं जो इक्विटी होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन्वेस्टर है, आपने अपनी मोबाइल शॉप के लिए पैसा अरेंज किया किसी इन्वेस्टर से, वो इन्वेस्टर कौन हो गया, इक्विटी होल्डर हो गया। मतलब कि आपके बिजनेस की असेट में, आपके बिजनेस के प्रॉफिट में, इन सब में एक हिस्सेदार ये इन्वेस्टर भी होगा। तो इन्वेस्टर कौन हो गया, आपका इक्विटी होल्डर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से लेट सपोज आपकी एक बड़ी कंपनी है, इस मोबाइल शॉप को आपने एक बड़े लेवल पे लेकर गए और आपने एक ब्रांड क्रिएट कर लिया। अब कंपनी चलाने के लिए पैसा तो लगेगा। अब आप बैंक के पास गए, ठीक है, बैंक के पास जाके आपने बैंक से क्या लिया, लोन लिया। विच मीन्स कि ये बैंक भी आपके बिजनेस में एक इक्विटी होल्डर बन गया। आपके बिजनेस की असेट में इसका भी एक हिस्सा हो गया, आपके बिजनेस के प्रॉफिट में इसका भी एक हिस्सा हो गया। इसी तरीके से बैंक के साथ साथ आप लोग नॉर्मल पब्लिक के पास गए और पब्लिक को आपने बोला कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आप लोगों को बेचूंगा, ये शेयर्स के बदले में आप मेरे को मनी दोगे, पैसे दोगे, जिस पैसे से मैं अपने बिजनेस को रन करूंगा। ठीक है। विच मीन्स कि ये जो पब्लिक है, ये भी आपके बिजनेस में कौन हो गई, इक्विटी होल्डर हो गई। तो इक्विटी होल्डर क्या, हर वो इंसान जिसने आपके बिजनेस में पैसा दिया है उसको हम कहेंगे इक्विटी होल्डर। अब इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जितनी भी असेट्स हैं, आफ्टर पेइंग ऑल योर लायबिलिटीज, जो भी हिस्सा बचता है उसको हम कहते हैं इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की जितनी भी असेट है, मतलब आपके बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, आपके बिजनेस का स्टॉक हो गया, आपके बिजनेस के डेटर्स हो गए, आपके बिजनेस के फैन या फर्नीचर हो गए, इन सारी असेट में से जब हम आपके बिजनेस की सारी लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, लायबिलिटीज का मतलब जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके लोन्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों को जब हम माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचता है, जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बचती है, उसको कहते हैं इक्विटी। और इसी इक्विटी के ये सारे लोग होल्डर्स होते हैं, मतलब कि इन सारे लोगों का इस इक्विटी में एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम लोग समझते हैं एक दूसरा कंसेप्ट। एक आप लोगों के सिलेबस में टर्म दिया हुआ है एंटिटी। बहुत ही सिंपल सा टर्म, एंटिटी मतलब आपका बिजनेस
या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटिटी का मतलब क्या हो गया, या तो आपका बिजनेस हो गया या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि आप एक सेपरेट पर्सन हो और आपका बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। तो ये जो पर्सन है ना, इसी पर्सन को नाम दिया हुआ है यहाँ पे एंटिटी, विच मीन्स कि आपका बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और आप एक सेपरेट एंटिटी हो। तो एंटिटी मतलब बहुत सिंपल सा होता है, या तो आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका बिजनेस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके कोर्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, हर वो ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने गुड्स परचेज करे, बाइंग ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स सेल करे, सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज करा, परचेज ऑफ फर्नीचर। अगर आपने कोई एम्प्लॉय को सैलरी दी। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा। किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का नहीं, बिजनेस का। अकाउंटेंसी में हम लोग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा। जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये सारी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। क्यों बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ रहा है, इसलिए इन सब ट्रांजैक्शंस को हमने कहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो अब एक नया टर्म समझते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी खर्चे। ठीक है, एक सिंपल टर्म में। अब बिजनेस एक्सपेंडिचर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी कहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरी कैटेगरी कहती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपके बिजनेस के बड़े खर्चे। बड़े खर्चे मतलब जो आपको सालों साल पैसा कमा के दे सकते हैं, वो सभी खर्चों को हम कहेंगे बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो लेट सपोज आपने अपने बिजनेस के लिए कोई शॉप परचेज करी। अब ये शॉप जो है एक बड़ा एक्सपेंडिचर है, जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि आपको फ्यूचर में पैसा कमा के देगा। इस बड़े खर्चे को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपके बिजनेस के जितने भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जो कि आपको लंबे समय तक, लॉन्ग रन तक आपको पैसा कमा के दे सकते हैं, उनको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्नीचर, इन सभी चीज़ों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने क्या समझा, मनी स्पेंट टू परचेज और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट कौन कौन सी हो गई, आपकी बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी, ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म असेट हो गई। तो इनको परचेज करने के लिए या इनको इम्प्रूव करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आपका डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए। डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो भी आप खर्चे करते हो, उनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लेट सपोज हम लोगों ने सैलरी पे करी स्टाफ की, रेंट पे करा शॉप का, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, हम लोगों ने कोई छोटा मोटा रिपेयर कराया। छोटा मोटा रिपेयर, बड़ी मशीनरी में रिपेयर या बड़े तरीके का रिपेयर तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। छोटा मोटा रिपेयर अगर कोई है तो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डे टू डे में खर्च होने वाले या डे टू डे में बिजनेस चलाने के लिए जिन एक्सपेंडिचर को हमें खर्च करना पड़ता है, उनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम समझते हैं रेवेन्यू क्या होता है। देखो, रेवेन्यू भी एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपकी सेल से जितना आपके पास पैसा आया, सेल से, याद रखना, आप लोगों ने जिन गुड्स में आप डील कर रहे हो,
आपकी मोबाइल शॉप है तो आप लोग किन गुड्स में डील कर रहे हो? मोबाइल फोन्स में। उन मोबाइल फोन्स को सेल करके जितना भी आपके पास पैसा आया उसको हम कहेंगे रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। तो मनी अर्नड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू। इसी रेवेन्यू को टर्नओवर भी कहा जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, और टर्नओवर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो टर्नओवर ऑफ द बिजनेस का मतलब आपके बिजनेस ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, गुड्स को या सर्विसेज को बेच के पैसा कितना बनाया, ये होता है रेवेन्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉफिट्स। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न सम प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपके रेवेन्यू में से, रेवेन्यू मतलब जितना भी आप लोगों ने सेल करा उस सेल्स में से अगर हम लोग माइनस कर दें आपके एक्सपेंसेस, आपके परचेजेस, तो जो फिगर बच के आएगी, जो भी फिगर बच के आएगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉस की। लॉस का मतलब क्या कि अगर आपके एक्सपेंसेस प्लस आपके परचेजेस, परचेजेस का मतलब जो गुड्स हमने परचेज करे, ज्यादा हो जाएं आपके रेवेन्यू से, अगर आपके एक्सपेंसेस प्लस आपके परचेजेस अगर ज़्यादा हो जाएं आपके रेवेन्यू से, तो क्या हम कह सकते हैं कि बिजनेस को लॉस हुआ है? तो बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब कि हमारे बिजनेस को लॉस कब होगा? जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाएं। तो प्रॉफिट क्या हुआ? अगर हमारे रेवेन्यू, हमारी अर्निंग्स, हमारी इनकम हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा है तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर हमारे एक्सपेंस हमारी इनकम से ज़्यादा है तो हमारा लॉस हो गया। एक कंसेप्ट है वाउचर। जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए उन ट्रांजैक्शंस के जो प्रूफ होते हैं उस प्रूफ को हम कहते हैं वाउचर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप लोग गुड्स परचेज करके आए तो आप लोगों को उन गुड्स के साथ एक इनवॉइस मिलेगा। इनवॉइस का मतलब होता है बिल मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने गुड्स सेल किया है तो सामने जो आपका बायर होगा उसको आप एक इनवॉइस या फिर आप बिल दोगे। तो ये जो आपने गुड्स सेल किया ये क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। या जो आपने गुड्स परचेज किया वो क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। उस परचेज या सेल के बदले में जो बिल आपको मिला उस बिल को हम कहेंगे वाउचर। आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वाउच करा इन्होंने बताया कि हाँ भाई ये चीज हुई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वाउचर। तो जितनी भी रिसिप्ट्स आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगी उन सारी रिसिप्ट्स को हम कहेंगे वाउचर। अब लास्ट टॉपिक हम समझते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मतलब कि जो चीज हम परचेज करने गए या जो चीज हमने बेची उसके प्राइस में थोड़ा सा रिडक्शन को हम कहते हैं डिस्काउंट। क्यों होता है ये डिस्काउंट? तो ये डिस्काउंट होता है जिससे कि सामने वाला कस्टमर आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग से अट्रैक्ट हो और जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट परचेज करे। अब डिस्काउंट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। पहले कैश डिस्काउंट समझते हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? इमीडिएट पैसा बनाने के लिए, इमीडिएट पैसा अर्न करने के लिए आपने जो डिस्काउंट दिया उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आप लोग एक शर्ट परचेज करने गए, उस शर्ट की प्राइस थी 2000 रुपीज। आपने दुकानदार को बोला कि भाई ये शर्ट मेरे को 1800 रुपये में दे दो। दुकानदार ने बोला कि नहीं 1800 में नहीं दूंगा, इस प्राइस, इसकी जो शर्ट की प्राइस है वो 2000 रुपीज है। आपने बोला ठीक है आप नहीं दोगे तो मैं दूसरी शॉप से जाके परचेज कर लूंगा। अब उसके दिमाग में क्या आया कि भाई दूसरी शॉप पे हो सकता है ये सेम शर्ट 1800 रुपीज में मिल जाए। तो उसने आपको बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एक काम करो आप मेरे से ही 1800 रुपीज में ले जाओ। ये जो डिस्काउंट दिया ना, जो इंस्टेंट डिस्काउंट दिया दुकानदार ने आपको उस शर्ट के लिए, उस इंस्टेंट डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट मतलब सिंपल टर्म्स में इंस्टेंट डिस्काउंट जो दुकानदार ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए दिया कस्टमर को। ट्रेड डिस्काउंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, आप लोगों ने ऑफर देखा है आईफोन पे कि अगर आप आईसीआईसीआई या क्रेडिट कार्ड से आईफोन परचेज करोगे तो 5000 का डिस्काउंट मिलेगा, एसबीआई से परचेज करोगे तो 7000 का मिलेगा,
ये सारे जो डिस्काउंट्स होते हैं ना, जो कि पहले से दिखाए जाते हैं, पहले से ही बता दिए जाते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स पे ये डिस्काउंट हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट प्री डिसाइडेड होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं कि भाई हम इस प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट देंगे। तो हम लोगों ने आपके सिलेबस में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी, जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके सिलेबस में थी, उसके अलावा जितनी आपके काम में आएंगी, आपको सुनने को मिलेंगी, हमने मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर दी हैं, कवर कर ली हैं। एक बार आप रिवाइज करना है इसको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे और फिर हम अपनी जर्नी चालू करेंगे प्रैक्टिकल्स की। तब तक के लिए कॉमर्स को एंजॉय कीजिए, 11th क्लास को एंजॉय कीजिए। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट अगर आपको है तो कमेंट्स में पूछिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है,